हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम PNJ ट्रेडर फ्रेंड्स। हम लोग अभी इवनिंग रैप में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ देखने से पहले मैं आपको एक बार FI DI का डेटा को लेकर चलता हूँ। FI का DI और डेटा यहाँ पे आज के दिन FI ने यहाँ पे FI की सेलिंग हुई है और DI की बाइंग हुई है। ये इक्विटी में है और अभी मैं यहाँ पे आपको एक बार डेरिवेटिव में दिखा देता हूँ। देखता हूँ अभी ये शायद आया कि नहीं आया इसमें। ये डेट आज 10 की है ना, तो इसमें तो नहीं दिखा रहा है इसमें, बट इसमें ऑब्स्ट्रा में दिखाएगा फ्रेंड्स। ये चीज़ ऑब्स्ट्रा में दिखा देगा। ये 11 जून का है। डेरिवेटिव में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये डेटा आ गया 11 जून का। यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे थोड़ा पेन ले लेता हूँ मेरा ना। अरे यार, ये एक सेकेंड ये पेन आ गया यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग शॉर्ट है, लॉन्ग फ्यूचर है, शॉर्ट यहाँ पे किया तो फ्यूचर में नेट सेलिंग है। इंडेक्स में का ऑप्शन में यहाँ पे कॉल, इधर बाई, मतलब क्या करके रखा है, शॉर्ट करके रखा है, फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा है और उसको हेज कर दिया है, ठीक है। ये FI का। और क्लाइंट यहाँ पे ये टोटल जो चेंज हुआ है वो लेकिन बुलिश हुआ है, ठीक है। अगर मैं एक ओवरऑल देखूँ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन पूरा मिल जाएगा। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पर बेटर वे में आता है, लेकिन ये शायद अभी 10 बजे के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको देखता हूँ एक बार फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एंड ऑफ द डे। यहाँ पर एक्चुअली निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में आप देखोगे यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। करंट मंथ में लॉन्ग अनवाइंड हुआ है। लॉन्ग अनवाइंड मतलब कि यहाँ पे जो लॉन्ग है मार्केट में वीकनेस, ऐसा इनका फीलिंग है। एक्चुअली ये ज़्यादा लॉन्ग अनवाइंड, अगर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप होता तो यहाँ पे मार्केट नीचे को जाता, शॉर्ट बिल्डअप। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड है। लॉन्ग मतलब कि जो प्रॉफिट बुकिंग, जस्ट ओनली प्रॉफिट बुकिंग, नॉट फॉर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर। अभी मैं नेक्स्ट मंथ पे देखता हूँ तो नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और अगले 4 मंथ में देखता हूँ तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। जैसे इन 3-4 में यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप था, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है। तो ज़्यादा कोई मैसिव लॉन्ग बिल्डअप है नहीं, प्राइजेज बहुत कम चेंजेज हुए हैं। तो एनीवे अब मैं जाता हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन पे फ्रेंड्स। यहाँ पे सिंपल अपने को चार्ट देखना है और एक बार ओपन इंटरेस्ट भी हम लोग चेक करेंगे लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल जाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं गिफ्ट निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो एक बार मैं गिफ्ट निफ्टी यहाँ शायद अभी 40-50 पॉइंट यहाँ पे गैप अप के साथ खुल रहा है। US मार्केट यहाँ पे बुलिश है। US एशियन मार्केट यहाँ पे डाउ जोन्स यहाँ पे बुलिश है, ठीक है। अगर डाउ जोन्स इसको ब्रीच करता है फ्रेंड्स, फिलहाल काफ़ी रेंज अगर इसको ब्रीच करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर ये यहाँ पे, लेकिन याद रहे तो यहाँ पे ये चीज़ इसके पैरेलली मूव कर रही है। अगर इसके ऊपर RSI जाती है तभी जाके डाउ इसके ऊपर जाएगा, अदरवाइज अगर यहाँ से ऊपर RSI नहीं गई तो ये नीचे आएगा। तो इम्पैक्ट फिर नेगेटिव आएगा डाउ के लिए, ठीक है। तो डाउ थोड़ा नीचे आएगा तो अपना इंडियन मार्केट भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक में रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये अपन लोग बोल रहे थे कि ये क्रूड का है, तो हम लोग बोल रहे थे क्रूड ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया फ्रेंड्स। तो क्रूड ने यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट किया हुआ है। तो इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर टारगेट था, जो टारगेट यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। एनीवे अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे फिलहाल, और दूसरा चीज़ थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ सिल्वर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों शॉर्ट में यहाँ पर अगर सिल्वर मिलता है आपको, यहाँ पे कहीं सिल्वर मिलता है, इस जोन में आपको कहीं सिल्वर मिलता है तो आपको फिर ये आपके लिए बाइंग जोन आ जाएगा सिल्वर, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना तो यहाँ पर इसका वेट करना पड़ेगा।
ठीक है। और नेचुरल गैस यहाँ पे थोड़ा सा, नेचुरल गैस मुझे थोड़ा बुलिश लगता है। शॉर्ट टाइम के लिए पैनिक में देखिए शॉर्ट टाइम यहाँ पे सेलिंग ज़रूर आ रखी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ पे बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट देखोगे क्लियर कट डेली चार्ट में, डेली चार्ट में आप प्रॉपर वे से देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट में देखते हैं। हमारा व्यू जो है सबसे पहले मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग एक भी कैंडल आपको इसमें बेयरिश नहीं दिखाई दे रही फ्रेंड्स। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बोला जिधर को बड़ा ट्रेंड होगा उधर ही मार्केट जाता है। आपको जब भी डिप मिलेगा आपको बाइंग का ही सोचना है स्टिल, जब तक मार्केट एक बार इस जोन में फ्रेंड्स नहीं पहुंचता है, क्योंकि बैंक निफ्टी पहुंच गया है। ये एक मार्केट का जोन है। यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी लगाता हूँ। बॉलिंजर बैंड अभी भी यहाँ पे स्टिल पॉजिटिव है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड जैसे यहाँ पर देखोगे ना सेम कंडीशन है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट एक बार नीचे आया तो उसके बाद वापस गया, वापस आने के बाद यहाँ पर मार्केट में फॉल आएगा। तो ये एक बार ऐसा मार्केट जाना चाहिए, इसके आसपास हो सकता है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स यहाँ पे लगा, इसको ब्रेक करने अभी मार्केट ऊपर नहीं, इतना जल्दी कोई नहीं टूटता है। सेकंड टाइम पे यहाँ पे तुरंत फॉल आएगा। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे वेट करिए जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं जाता है, तब तक आपको बियरिश नहीं होना फ्रेंड्स। ये आप एक लॉजिक समझे। और अभी भी ट्रेंड मार्केट का अभी भी यहाँ पे जो ये RSI का है, तो यहाँ पे भी जब ये वापस जाएगा मंथली ट्रेंड का, तो यहाँ पे जाके तब जाके ये यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ टच कर, तो अभी भी यहाँ पे ये बेरिश मतलब बुलिश कंडीशन में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे बियरिश नहीं है। और दूसरा की चीज़, अगर मैं इस प्रीवियस मंथ का हाई देखूँ तो मंथ का हाई यहाँ पर 25,116, ये जो है इसका 25,116 मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। 2 बार बैंक निफ्टी ने हमें 25,200 के आसपास के जोन को हिट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझे मंथली ट्रेंड पॉजिटिव लगा। तो एक भी कैंडल ऐसी नहीं है कि मार्केट जाएगा धीरे धीरे, हो सकता है मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे, और लास्ट में जो कैंडल बनेगी ना फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे भी, वो एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनेगी। यहाँ पर जाएगा, आप सब रिटेलर यहाँ पर ट्रैप होगा। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट धीरे धीरे करके अब जाती है, और हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाते हैं वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट आपको एकदम सही लगेगा। आप देखोगे यार यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पर ये अभी भी इंटैक्ट है। जब तक इस ट्रेंड लाइन की यहाँ पे मार्केट इंटैक्ट है, वी आर बुलिश। मंथली चार्ट के हिसाब से, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे मैंने 5 DMA का लगा दिया, मैंने RSI में इसको चेंजेस कर दिया कुछ। यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं फ्रेंड्स, ऐसा ही ट्रेडिंग नहीं आती है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे इसी लाइन को जैसे ये नीचे आ रहा है, यहाँ से बुलिशनेस यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, तो जब तक इस लाइन के इंटैक्ट है RSI, तब तक वी आर बुलिश। और यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, हो सकता है निफ्टी को यहाँ पर अभी तो एक हफ्ता चला, हो सकता है अगले हफ्ते भी बैंक निफ्टी यहाँ पर ऐसा कुछ करे। तो यहाँ पे मोमेंटम ये ब्रेकआउट कर दिया है निफ्टी ने, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना टाइम ये वेस्ट करता है वो डिपेंड, हो सकता है अगला वीक भी यहीं पर रहे और या फिर इसके ऊपर चला जाए। ठीक है, इतना मूव पेंडिंग है, ये वाला जो मूव है मार्केट का, ये मूव मार्केट का मतलब कितना मूव मार्केट का पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ से वेट करूँ, 1060 का मूव पेंडिंग है। ठीक है, 1060 का मूव मैंने यहाँ से बोला था आपको जब मार्केट यहाँ पर था कि 1500 निफ्टी में मूव पेंडिंग है, 500 हो गया, 1000 पॉइंट का मूव निफ्टी में और है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अब आप देखोगे ये जो चैनल था निफ्टी का, उस चैनल को यहाँ पे RSI का उसने ये बिल्कुल ब्रीच किया। देखिए ये जो चैनल था ब्रीच किया, इसी ब्रीच में घूम रहा था, थोड़ा टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करते ही यहाँ से ये मार्केट ऊपर को जाएगा। डेली टाइम फ्रेम एक भी कैंडल आपको देखोगे, अभी 4 आवर का चार्ट में और दिखाऊंगा मैं,
तो 4 आवर के चार्ट में आपकी एक भी कैंडल इसके ऊपर, अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर वे में देखूँ, यहाँ पे इस बॉलिंजर बैंड को हटा दूँ, ठीक है, यहाँ पे एक भी कैंडल इस लाइन के नीचे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोज, ये पूरा इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये पूरा लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटैक्ट, ये जो सपोर्ट है ये पूरा कहाँ तक सपोर्ट है, 25,000 34 या 24,000 के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। और आप देख रहे हो कि मार्केट एक जोन में मूव कर रहा है। अगर मार्केट ऐसा ट्रेंड करता है, आप देखोगे यहाँ पे ऐसे ही मार्केट मूव कर रहा है, ये चीज़ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, इस लाइन में मार्केट मूव कर रहा है। इस जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, इसको मैं अगर डेली टाइम में अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे 1 आवर में इसको चेंज कर दूं इंट्राडे सेटअप में, अब आप देखिए, अब आपके लिए बेस्ट बाइंग जोन क्या हो गया है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करिए, देखो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में अगर लगाते हो तो ये पूरा जोन यहाँ पे आपके लिए, ये जो जोन है, ये जोन में ही मार्केट रहेगा। अगर जिस दिन मार्केट ने इसके ऊपर तोड़ दिया, इस लाइन के ऊपर मार्केट ने तोड़ दिया फ्रेंड्स, उस दिन यहाँ पे एक रैली आएगी, ठीक है, एक रैली। और मार्केट मैंने आपको बता दिया, मार्केट 5th फेज में चल रहा है और लास्ट कंडीशन में है। तो यहाँ पर 1000 का जो फॉल मतलब जो अब मूव आने वाला है, वो हो सकता है स्लोली आएगा और लास्ट में हो सकता है 3-4 दिन, ये कभी भी 2-3-400 का एक बार मोमेंटम निफ्टी में कभी भी आ सकता है इन बीच में, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बेयरिश सेंटिमेंट नहीं सोचना फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको क्या लगता है, ये तो मेरा भाई सेंटिमेंट है, ठीक है, ये मेरा सेंटिमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्रेकआउट है, जो निफ्टी का एक ब्रेकआउट है, मैं इसको हटा देता हूँ यार, ठीक है, जो निफ्टी का एक ब्रेकआउट है, मैंने आपको पहला भी प्रॉपर वे में मैंने आपको समझाया था, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया था। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैंने आपको एक पहले भी बताया था कुछ इसमें, निफ्टी चार्ट करके मैंने यहाँ पे, नहीं ये चीज़ अलग है, ठीक है, मैं एनीवे मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, प्रॉपर वे में देखिए, अगर मैं डेली ही चार्ट फ्रेम में लगाऊँ यहाँ पे, तो डेली चार्ट के हिसाब से क्लियर कट है, अभी भी मार्केट इसी जोन में फंसा है। मैं आपको फिर से यहाँ पे एक, ये जो चैनल है, इस चैनल में आप ट्रेड मार्केट पूरा मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो चैनल दिख रहा है, ये चैनल पूरा एज इट इज़, ये चैनल में मार्केट जब तक, देखिए ये चैनल मार्केट पूरा काम कर रहा है, कंप्लीट चैनल है, इसको छोड़िए, ये मैंने आपको पहला इसको लिमिट, ये 80% टेक्निकल काम करता है, 20% टेक्निकल काम नहीं करता। ये जब ट्रंप साहब ने यहाँ पर टैरिफ लगाया था, ये टैरिफ का है, तो सडनली जब मार्केट में बहुत कुछ अनसर्टेनिटी हो जाती है सडनली, तो उस कंडीशन में ये टेक्निकल फ्रेंड्स काम नहीं करता, जो 20%, ठीक है। तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल बाकी है इस लाइन पे, तो ये बस टाइम वेस्ट कर रहा है, निफ्टी यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। और ये जो बड़ा मोमेंटम है, इन 1-2 दिनों में हो सकता निफ्टी और यहाँ पर रिट्रेस का, और यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम की तरफ एक ऐसी ही रैली यहाँ पे आएगी। तो ये जो मिनिमम तो ये है, बाकी जो टारगेट है, ये मुझे ऐसा लगता है जो ये वाला जो फेजेज है, इतना तो इतना यहाँ पर आना चाहिए, एग्जैक्टली निफ्टी के आसपास ही आ रहा है फ्रेंड्स। तो बी रेडी यहाँ पे। और दूसरा चीज़, अगर आप ऑप्शन को बाई करते हो, यहाँ पर आपका पैसा भी ऑप्शन बाइंग में नहीं बन रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आपको नहीं बन रहा होगा। देखिए बिकॉज ऑफ दैट क्या है कि मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे मेरा कुछ ट्रेड लिए हैं, ठीक है, ये मेरा ट्रेड है, मैंने आज का ट्रेड लिया हुआ है, कुछ ट्रेड है मेरे, कोई दूसरा फंड भी दिखा दूँ मैं आपको। देखो फ्रेंड्स, मैं खुद करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। भले पैसा, देखो भाई, भले कंसिस्टेंसी है, ये आपको दूसरा देखो, ये यहाँ पर आपका दूसरा दिख रहा होगा आपको, ये आपका
दूसरा दिख रहा होगा, ठीक है। फंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर 10-12 लाख जो भी फंड होगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ अलग है इस, और ये चीज़ मैंने एग्जीक्यूट कर ली। मैं कभी भी मैं न्यूड तभी करता हूँ बहुत कम रेयर कंडीशन में, बाकी मैं हैज वैज के साथ काम करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जैसे मेरा खुद का अकाउंट है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने अभी फ़िलहाल एक नेचुरल गैस लिया था, कैरी फॉरवर्ड किया, उसका एक ही लॉट लिया है। यहाँ पर मैंने सिल्वर को मुझे थोड़ा बेरिश लग रहा है, 2 लॉट लिए हैं, और ये मैंने पूरा हेज करके ये मैं कैरी फॉरवर्ड लेके गया हूँ फ्रेंड। इतना मैं पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड लेके गया हूँ, जो मैंने एंड के टाइम पे मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये चीज़ मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और सुबह देखिए यहाँ पर टोटल जो कल मैं दिखाएगा यहाँ पे मॉर्निंग में, वो यहाँ पर 24,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पर 5,000 का लॉस दिखाएगा मॉर्निंग के टाइम पे, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये मेरा जो लॉस चल रहा है ये मैंने हैच करके डाला है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने किसी बेस पे लेके चली फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हैजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कहीं पे लॉस कहीं पे प्रॉफिट, तो ऑन एवरेज आपका एक प्रॉफिट होना चाहिए। अब मैं बात आती है यहाँ पे ऑप्शन की। ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा था मेन यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन बाइंग, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे यहाँ पे ना, ऑप्शन बाइंग यहाँ पे फिलहाल ये इतना दिन हो गया तो पूरा वॉलेटिलिटी यहाँ पर क्रैश होगी। जब मार्केट 1 बिट यहाँ पे 1 बिट ट्रैफिक करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे। तो ऑप्शन के प्रीमियम जब बढ़ेंगे, आइदर जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आइदर पुट और कॉल दोनों की तरफ बढ़ती है, और जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाए तो वहाँ पे आपके ऑप्शन कॉल और पुट के दोनों ऑप्शन डिके हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आपके ऑप्शन भी यहाँ पे, और 1-2 दिन अगर मार्केट ऑल्ड हो गया तो ऑप्शन के प्रीमियम और गल जाएंगे। अगर किसी ने कॉल पुट लिया भी है, कभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो उसको यहाँ पर लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ड्यू टू वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, देखो भाई डिपेंड करता है आपके पास आपके लर्निंग, आपके एजुकेशन और आपका कैपिटल, ठीक है, ठीक है। मैं भाई फ्रेंड्स इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि भाई टाइम बहुत लगता है पढ़ने में, टाइम और आपका कॉन्फिडेंस, और यही बोल रहा हूँ कि करने के बाद, सीखने के बाद आपका 10 लाख का कैपिटल होना चाहिए। उस 10 लाख के कैपिटल से आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे, तब 8-10 लाख में से तब कहीं 7-8 लाख रुपए यहाँ डिप्लॉय करोगे, तब जा कर के आप मंथली आपका जो रिटर्न है आपके कैपिटल तक 3 to 10% आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो अगर कंसिस्टेंसी भी अगर आप 3% निकालते हैं फ्रेंड्स मंथली, ठीक है। मेरा लास्ट मंथ का यहाँ पर 14% के आसपास रिटर्न रहा था टोटल ऑन एवरेज जो भी है, ठीक है, जितना भी मेरे पास कैपिटल है फ्रेंड्स। तो मेरा इंटेंशन ये है कि आपका अगर कंसिस्टेंसी, अगर किसी महीने में आपका 12 रहेगा, किसी महीने में आपका 15 रहेगा, 15 तो पॉसिबल भाई कैपिटल है तो हो भी सकता है, ठीक है। बाकी किसी दिन 5%, 3%, 4%, 7%, हो सकता है किसी मंथ में आपका माइनस भी यहाँ पर 2%, 3% भी जाएगा, ऐसा भी। तो ऑन एवरेज अगर आपका मंथली अगर आप 3 से 4-5% कमा लेते हैं फ्रेंड्स, इट्स, अगर आप यहाँ पर 20 लाख के कैपिटल से अगर आप स्टार्ट करते हैं लर्निंग के बाद, तो अगर आप लगाइए नॉर्मल अगर 5% मंथली कमा तो 1 लाख होता है यार, 1 लाख रुपए। ऐसा नहीं है अब रोज़ आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रोज़ ट्रेड तभी करना है जब आपको इनिशिएट मिला है, ठीक है। आपको स्टॉक सर्च करना है, आप 2-3-4-5-6 दिन के लिए होल्ड कर लो यार। अगर आपको ऑप्शन बाइंग में, उसके लिए 2-1 लाख रुपए छोड़ दो साले के लिए, उसके लिए जब लगे भाई। मैं तो ऐसा करता हूँ, देखो मैं जब भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ फ्रेंड्स, मैं कभी भी ऑप्शन जब भी बाइंग करता हूँ मैं ज़्यादा 1.5-2 लाख से न्यूड बाइंग नहीं करता, और मैं और उसमें 3-4-4-5 लॉट आ जाते हैं, या बैंक निफ्टी या निफ्टी, खत्म कहानी, ठीक है। और उसको मैं 2 महीने आगे के लिए बाय करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसलिए बेरिश नहीं हूँ, मैं इसलिए आपको बता दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर बेरिश इसलिए नहीं हूँ। ये ब्रेकआउट किया फ्रेंड्स, दिस इज़ द ह्यूज ब्रेकआउट हुआ है, और ये जो मोमेंटम आने वाला है, ये मोमेंटम अभी आने वाला है फ्रेंड्स। तो होप गाइज, आशा करता हूँ इस चीज़ को आप समझोगे। उसके बाद मैं आता हूँ बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अब देखिए, बैंक निफ्टी पे ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे 4th फेज में मार्केट था, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ पे इतना पोर्शन बैंक निफ्टी को फ्रेंड्स जाना चाहिए, अभी भी इतना पोटेंशियल बैंक निफ्टी में ज़रूर है। मैंने आपको बोला है 58,000 के आसपास बैंक निफ्टी का टारगेट है, जो बैंक निफ्टी का टारगेट है 58,000, ठीक है। तो अगर
ये हो गया, ठीक है। तो और 58 से लेकर आप ये मान के चलिए 58,000, ठीक है। और ये चीज़ अगर यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन अगर ये वेरी करता है, दिस इज़ 2-4 ट्रेंड और ये वेरी करेगा, मैं एक्चुअली मेरा जो टारगेट है, मैं तो 60,000 के आसपास मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 60,000 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो टारगेट यहाँ पर ये है, मैं इतना टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के लिए आपका 60,000 के आसपास। पर अब यहाँ पे अपने को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या है करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का रूल लगाऊँ फिबोनाची का, तो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट यहाँ तक आया, तो पहला रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिस एंड सेकंड रिट्रेसमेंट यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्जैक्टली क्या है 57 यानी 58,000 के आसपास बैंक निफ्टी को जाना है और यहाँ पे 60,000। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी एक इस कैंडल को देखो आप, अगर ये ऐसा बनता है और अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ इस लाइन को ब्रीच करता है, इस लाइन को ब्रीच करता है, तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम, इतना ही बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कल मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये एक इसमें हम लोग थोड़ा ऑप्शन की डेटा की बात कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। निफ्टी में यहाँ पर PCR 8.7 है, ठीक है। यहाँ पे 25,200 के आसपास यहाँ पे पुट राइटर यहाँ पे बहुत मतलब पुट राइटर थे, और यहाँ पे लेकिन जो एक्चुअली जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है वो वहाँ पे 25,200 के आसपास, इसलिए मार्केट यहाँ से क्रैश हुआ था, ठीक है। लेट्स सी अब यहाँ पे कल के दिन क्या होने वाला, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, ये अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर ये कल बाहर निकलते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा और आने वाले एक्सपायरी में भी ये चीज़ वहाँ पे बाहर निकलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 25,000, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 26,000 पे कॉल राइटर लगा हुआ है, और 25,800 पे आज के दिन भी लगा हुआ है, 25,500 के आसपास यहाँ पे कॉल राइटर लगा हुआ है, ठीक है। बट क्या कि मैं इसको तब शॉर्ट मारूंगा फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला है मैं तभी शॉर्ट मारूंगा निफ्टी को, यहाँ पे मैं मारूंगा जरूर निफ्टी को शॉर्ट। एक तो मैं यहाँ पर मारूंगा जब यहाँ पे 25,500 के आसपास निफ्टी जाएगा, वहाँ पे जाने का फिर हॉल्ट होगा, वहाँ पे मैं न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट आऊँगा। लेकिन पुट मैं तभी बाई करूँगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता, पुट करूँगा मैं बाई, और भयंकर पुट बाई करूँगा मैं उस दिन जब मार्केट यहाँ पे आएगा। सेकेंड टाइम मार्केट ज़रूर हो सकता है उस दिन मार्केट फॉल ना हो, 1-2 दिन मार्केट फॉल ना हो, लेकिन यहाँ पे जाके मैं पुट को ज़रूर बाय करूँगा, आपके सामने क्लियर बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं न्यूड पुट बाय करूँगा, यहाँ पे जाकर के जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगा, यहाँ पे मैं ज़रूर पुट को बाय करूँगा, और कम से कम यहाँ पे 3 या 4 लाख के मैं पुट बाय करूँगा, और 1 मंथ या 2 मंथ आगे के बाद करूँगा, ठीक है। मुझे भले ही वहाँ पर वॉलेटिलिटी कम मिलेगी, मेरा ऑप्शन का प्रीमियम भागेगा, कम भागे, अगर मेरे अगेंस्ट यहाँ पर चला जाता है 1%, तो मेरा लॉस वहाँ पे कम होगा, मेरे पास टाइम, तो यहाँ पे मेरे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए टाइम रहेगा। और यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पे 300, 400, 300 पॉइंट का भी फॉल हो जाता है, 300 पॉइंट का भी फॉल हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 300 पॉइंट का फॉल हो जाता है, 300 पॉइंट इंटू 75, ठीक है, 300, 3 5 15, 3 27 22, मतलब एक लॉट में मुझे 22,500 का मिलेगा, और मैं यहाँ पे कम से कम 10, 12, 15 लॉट तो मारूंगा इसमें। ये मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से वेट कर रहा हूँ, यहाँ कहीं से जैसे ही कि ये जब आएगा मैं मारूंगा इसको, और कॉल भी सेल मारूंगा, कॉल पुट को भी बाई करूंगा, और यहाँ पे कॉल को भी सेल मारूंगा, ठीक है। मैं 100% यहाँ पे न्यूट्रल रहूँगा जब तक यहाँ पे 300 साढ़े 300 के लमसम में यहाँ पे नहीं आता। और यहाँ पर ये कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ये देखिए, ये कंप्लीट यहाँ पे टारगेट जो है, ये जो है इस चैनल को निफ्टी बार बार यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस चैनल को बार बार निफ्टी यहाँ पर ट्रेड सपोर्ट, ये लाइन और सपोर्ट करा, तो यहाँ पे जा कर के एग्जैक्टली यहीं पे जाके कहीं पे मारूंगा, और यहाँ पे जाके फिर वेट करूँगा, ठीक है। तो 300-400 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवे फ्रेंड्स, ये मेरा एक एनालिसिस था,
और बाकी मैं अभी कुछ एनालिसिस कर नहीं रहा हूँ। और थैंक यू सो मच। और चैनल में नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी और कंसिस्टेंसी मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। कंसिस्टेंट मिलेंगी आपको, बिल्कुल इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको एकदम कंसिस्टेंसी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। और चैनल में नए हैं जो, चैनल को ज़रूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, ठीक है।